आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है। तो अब हमल के इब्तदाई दिनों के अंदर, ख़ास तौर पर पहले 3 माह के अंदर, अगर आपको पेट दर्द की शिकायत होती है, एब्डोमिनल पेन होता है, पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, तो इस किस्म की शिकायत बहुत कॉमन होती हैं अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी सूरतें हैं जब आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है या दर्द रहना शुरू हो जाता है और आपको परेशानी की ज़रूरत होती है और डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी होता है, और कौन सी ऐसी सूरतें होती हैं जब आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं होती, वो पेन नॉर्मली होता है, आपको कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं होती। तो वीडियो को पूरा और ध्यान से ज़रूर देखिएगा ताकि आप सही फैसला कर सकें और अपने होने वाले बच्चे को बचा सकें। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहला केस ये हो सकता है कि अगर आपको प्रेगनेंसी हुई है और माहवारी के आसपास के दिनों में आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द की शिकायत होती है, माहवारी के जैसे क्रैम्प्स आपको होते हैं कमर में, थाइस में, या आपको पेट के निचले हिस्से में थोड़ा बहुत दर्द होता है और साथ साथ आपको थोड़ा बहुत ब्राउन डिस्चार्ज आता है या हल्की फुल्की स्पॉटिंग होती है, तो ये एक नॉर्मल साइन होता है। इम्प्लांटेशन पेन हम इसको कहते हैं। ये उस वक्त होता है जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है और बच्चा यूट्रस के अंदर बच्चेदानी की दीवार के साथ जुड़ जाता है। तो इस पेन को नॉर्मल लेना चाहिए, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अब अगर इस किस्म के पेन की शिकायत आपको हुई है और अब आप अपनी प्रेगनेंसी को यूरिन टेस्ट के ज़रिए कंफर्म करना चाहती हैं, तब भी आइडियली बेहतर ये होता है कि आप कम अज़ कम 5-6 दिन या 1 हफ़्ता वेट करें इस किस्म की पेन के बाद, और फिर अपना यूरिन टेस्ट करें अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए। क्योंकि बाज़ ख़वातीन बहुत जल्दी करती हैं और फ़ौरन से अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करना शुरू कर देती हैं, और फिर कमेंट्स में हमें बहुत सारे कमेंट आते हैं, बहुत सारी ख़वातीन पूछती हैं कि हमारी प्रेगनेंसी टेस्ट के अंदर लाइन नहीं आ रही, या एक लाइन आ रही है तो बिल्कुल हल्की आ रही है, तो क्या टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इन उलझनों से बचने के लिए मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि जब इस किस्म का कोई साइन आपके अंदर आता है तो उसके बाद आप कम अज़ कम 1 हफ़्ता वेट करें और उसके बाद आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करें। तो 1 हफ़्ता वेट करने से या तो आपके पीरियड्स आ जाएंगे या आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट है जब आप करेंगे तो वो बिल्कुल पॉजिटिव आ जाता है। और अगर फिर भी नेगेटिव आता है तब भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैक्सिमम 20 डेज़ तक आप पीरियड मिस होने के बाद वेट कर सकती हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट अपना रिपीट कर सकती हैं। अब सेकंड जो केस है प्रेगनेंसी के दौरान पेट के अंदर दर्द होना, वो क्या हो सकता है। आपको कंफर्म हो गया है कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, उसके बाद हमल के इब्तदाई हफ्तों के अंदर आपको पेट के अंदर दर्द होता है, ख़ास तौर पर पेट के निचले हिस्सों में आपको दर्द महसूस होता है। आपको इस तरह से लगता है कि जैसे आपके पेट के अंदर कुछ घूम रहा है, या साथ साथ कमर में कुछ थोड़ा बहुत दर्द होता है। लेकिन आप यहाँ पे ये चीज़ नोट करें कि आपका ये दर्द किस तरह से ख़त्म होता है। क्या आप वॉशरूम जाती हैं, वॉशरूम यूज़ करती हैं तो उसके बाद दर्द में फ़र्क पड़ जाता है, या आप हरकत करती हैं, उठती बैठती चलती फिरती हैं तो उसके बाद आपका दर्द कम हो जाता है। तो ये दर्द आपका कब्ज़ की वजह से हो सकता है, गैस की वजह से हो सकता है, ब्लोटिंग की वजह से हो सकता है। ये चीज़ें इब्तदाई हमल के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से, क्योंकि आपकी जो अंतड़ियों की हरकत है, मोटिलिटी है, वो कम हो जाती है। तो इसलिए इसमें परेशानी की ज़रूरत नहीं होती। इससे बचने के लिए आपको चाहिए कि आप रेगुलर वॉक करें और अपनी डाइट के अंदर फाइबर डाइट ज़्यादा इस्तेमाल करें और पानी का इंटेक ज़्यादा करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। अब नेक्स्ट केस ये हो सकता है कि बाज़ ख़वातीन ये शिकायत करती हैं कि उनको पेट के निचले हिस्से में बोझ महसूस होता है, साथ साथ कमर में दर्द की शिकायत रहती है और इस तरह से फ़ील होता है कि कोई चीज़ बाहर आने वाली है। तो ये चीज़ भी हमल के इब्तदाई दिनों में अगर थोड़ा बहुत हो तो नॉर्मल होता है इस तरह से, क्योंकि हार्मोन्स की वजह से आपके जो बच्चेदानी के इर्द गिर्द के जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होते हैं एक दफ़ा, तो उनकी वजह से आपको इस किस्म की फीलिंग, पेन और कुछ वज़न बोझ वाली शिकायत महसूस हो सकती है। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज़ पे ध्यान देना है कि अगर इस बोझ के साथ साथ आपको पेन बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, साथ साथ आपको ब्लड आने लग जाता है, या फिर ब्राउन डिस्चार्ज आपको बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर आपको वेट नहीं करना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर से कंसल्ट करने का मकसद ये होता है कि आपके डॉक्टर आपका एक फ़ौरी तौर पर अल्ट्रासाउंड करें, या किसी टेस्ट की ज़रूरत है तो आपका टेस्ट करवाया जाए और फाइंड आउट करें कि कोई ऐसा रिस्क फैक्टर तो नहीं है जो आपका मिसकैरेज की वजह बन सके,
कि अगर कुछ ऐसा रिस्क फैक्टर है तो उसको शुरू में ही कवर कर लिया जाता है। प्रेगनेंसी के लिए कुछ सपोर्टिंग इंजेक्शंस दे दिए जाते हैं जो हफ्ते में एक बार, जिस तरह से इंजेक्शन बाज़ ख़वातीन कहती हैं कि उनको लगता है, तो ये सपोर्टिंग इंजेक्शन होते हैं आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए। अब नेक्स्ट केस ये हो सकता है कि पेट के निचले हिस्से में दर्द है, कमर में भी दर्द है और वॉशरूम आप जाती हैं तो आपको यूरिन में भी जलन होती है, फिर थोड़ी सी ब्लीडिंग भी साथ हो जाती है, या ब्राउन डिस्चार्ज भी आपको होता है और डिस्चार्ज में बहुत ज़्यादा स्मेल हो, आपको बुखार यानी टेम्परेचर होने लग जाए साथ, और आपके प्राइवेट पार्ट्स के आसपास आपको इचिंग यानी ख़ारिश की शिकायत हो, तो ये याद रखें कि ये इन्फेक्शन की अलामात हो सकती हैं, यूटीआई की अलामात हो सकती हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या विजाइनल इन्फेक्शन। इन्फेक्शन भी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही कॉमन होता है, घबराने की बात नहीं होती। इन्फेक्शन ट्रीटेबल है, डॉक्टर से कंसल्ट करें, चेक करवाएं, वो आपको कुछ एंटीबायोटिक देते हैं, कुछ खाने के लिए और कुछ दवाइयाँ अंदर रखने के लिए दी जाती हैं, गोलियाँ, तो उनसे आपका इन्फेक्शन कवर हो जाता है। लेकिन अगर आप इन्फेक्शन को भी इग्नोर करती हैं तो ये चीज़ आगे जाकर आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकती है। अब एक चीज़ और जहन में रखें कि जब आपको पेट में दर्द होता है तो आप रिकग्नाइज़ करने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें कि आपको पेट के किस हिस्से में दर्द होता है। अगर आपको पेट के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से में दर्द होता है जहाँ पे मैदा होता है, तो ये मैदे का दर्द हो सकता है, क्योंकि हमल के इब्तदाई दिनों में चूँकि बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, साथ में नौजिया, वोमिटिंग, उल्टी, मतली की शिकायत, तो मैदे का दर्द भी पेट के ऊपर वाले हिस्से में हो सकता है। इन सूरतों में आपको करना ये चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा जो हैवी डाइट है वो ना लें, मिर्च मसाले वाली अशिया कम से कम इस्तेमाल करें। अब पेट के निचले हिस्से में अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो डियर एक्सपेक्टेड मदर्स, ये चीज़ ख़ास तौर पर जहन में रखिएगा कि अगर पेट के निचले हिस्से में आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है और लगातार दर्द होता रहता है, या फिर दर्द रुक जाती है, कुछ देर के बाद फिर शुरू हो जाती है, और साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा ब्राउन डिस्चार्ज भी होने लग जाता है, ब्लीडिंग की शिकायत होती है, और बाज़ ख़वातीन इस तरह से कहती हैं कि ब्लीडिंग के साथ साथ उनको जैसे पीरियड्स की तरह ब्लीडिंग होती है, इस तरह से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, और कमर के अंदर नाकाबिले बर्दाश्त दर्द आपको होने लग जाता है, तो माइंडेड के ये मिसकैरेज का साइन हो सकता है, हमल ज़ाया होने की अलामत हो सकती है, तो इसको रोका जा सकता है। अगर आप इन सिम्टम्स को, इन अलामात को पहचान लेती हैं तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना चाहिए, ताकि अगर आपका मिसकैरेज रोका जा सकता है तो टाइम से डॉक्टर आपको इसका ट्रीटमेंट दे दें। इसके बाद फाइनली एक और बहुत ही सीरियस कंडीशन हो सकती है पेट के निचले हिस्से में, ख़ास तौर पर जो बाज़ ख़वातीन ये कहती हैं पेट के एक साइड में उनको पेन की शिकायत होती है, तो ये भी एक सीरियस कंडीशन हो सकती है। इसमें इस केस के अंदर होता ये है कि आपने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया, पॉजिटिव आ गया, आपने अपना ब्लड टेस्ट किया, वो भी पॉजिटिव आ गया, लेकिन आपने अभी तक अपना अल्ट्रासाउंड करवा के कंफर्म नहीं किया प्रेगनेंसी को, और यूरिन टेस्ट पॉजिटिव है, ब्लड टेस्ट पॉजिटिव है। इस किस्म की शिकायत आपको होती है कि पेट के एक साइड के हिस्से में आपको बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का दर्द होता है, और साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग जाती है, या कंधे के एक हिस्से में दर्द होता है, चक्कर आते हैं, फेंटिंग होती है, तो ये जो अलामत है ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी की होती है, यानी कि आपका हमल सही जगह पे नहीं ठहरा, बच्चेदानी से बाहर कहीं ट्यूब्स के अंदर प्रेगनेंसी हो गई है, ये सीरियस कंडीशन हो सकती है। तो इस सूरत में फ़ौरन आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, ताकि आपकी प्रेगनेंसी की सही लोकेशन देखी जा सके। तो ये सारे केसेस जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं हमल के इब्तदाई दिनों में, आप इनकी अलामात पे गौर करें, इनको जहन में रखें, ताकि अगर कोई रिस्क फैक्टर हो तो आप उसको पहचान कर फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।